वो सब झूठा, लुटा हुआ पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो झूठा सब कर रहे हैं यात्रा। क्या चीज की यात्रा? वोट चोरी का यात्रा। वोट क्या चीज का वोट? इतना दिन से वोट नहीं हो रहा था। सुधार कर रहे हैं आपके। अब हमारे घर में या हमारे पिताजी नहीं है का रोटी तावा में, विरोधी के हवा में। शायद उनके घर में चावल का रोटी बनता है, हमको लग रहा है धान के रोटी तावा में या विरोधी के हवा में। हम कोयरी जाति से आते हैं। अच्छा, कोयरी हैं अभी कुशवाहा। हाँ, हम जानते हैं कोयरी जाति 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी के साथ चला गया था। और बहुत कम गया हुआ था। पर ज्यादा जाएगा? नहीं जाएगा इस समय तो एकदम 0 पॉइंट सब मोदी में जाएगा। इसमें चूना लगा कर मसल देंगे तो यही ना जनता को करेंगे, विकास थोड़ी करेंगे। उनको तो मुंह से ही करना चाहिए कि हम विकास करेंगे। वो बोल रहे हैं कि खैनी में चूना लगा कर मल देंगे। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आपको हम ये दृश्य दिखाते हैं। कैमरामैन साहब जरा घुमा के दिखाइए। एनएच के एकदम ठीक बगल में पुरानी बाजार है। कौन सा बाजार है? पुरानी बाजार, बरहिमा पुरानी बाजार। बरहिमा पुरानी बाजार है। और गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए दृश्य कितना खूबसूरत है। शहर में शायद इस तरह का माहौल हमको नहीं मिलता है। चारों तरफ बगीचा है और चुनाव भी है। बिहार में चुनाव भी है, आप जानते हैं। बैकुंठपुर विधानसभा का इलाका है। मौजूदा विधायक आरजेडी से प्रेमशंकर यादव है। प्रेमशंकर यादव यानी तेजस्वी यादव के सिपाही हैं। इस बार फिर से खबर है कि ताल ठोकेंगे। बीजेपी 2015 में ये सीट जीती थी। मिथिलेश तिवारी यहाँ से विधायक रहे थे। वही मिथिलेश तिवारी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से प्रत्याशी भी बने लेकिन हार गए। अब इस बार खबर है कि वो फिर से तैयारी में है। खैर, वो तो अलग विषय है। मंजीत सिंह भी है, यहाँ से कई दावेदार हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम जरा जानेंगे कि भाई इस बार बिहार का माहौल क्या है, बैकुंठपुर का माहौल क्या है, इस विधानसभा में कितना विकास हुआ, सरकार की तरफ से अलग अलग जन कल्याणी योजना लाया जा रहा है, उस पर कितना जनता, मतलब उस पर जनता कितनी खुश है, नाखुश है। पलायन भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी, कई तरह के मुद्दे हैं चुनाव में। सभी मसलों पर बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, बैठे हुए थे भगवान में। हम यही आए डायरेक्ट कि भाई क्या माहौल है बैकुंठपुर का। शुरुआत हम इनसे करते हैं। क्या माहौल है भैया बैकुंठपुर का इस बार? प्रेमशंकर यादव के बारे में बताइए। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोगों का खबर पहुँचाने के लिए। ठीक है। और प्रेमशंकर जी बताइए, आपके विधायक। हम दूसरे विधायक से, हम लोग भाजपा से हैं। जो भी एनडीए से टिकट लेके आएंगे हम लोग उनके समर्थन में हैं। अब नेता नहीं ना है? ना, नेता नहीं है। हम लोग ग्रामीण वोटर हैं। ठीक है। जो एनडीए से टिकट लेके आएंगे इसलिए कि एनडीए का कार्यकलाप जो है बहुत बेहतर है। अच्छा, एक बात बताइए, एनडीए का कार्यकलाप बेहतर है, 2-4 पॉइंट हमको बताइए कि क्या क्या काम किया गया है बीजेपी की तरफ? काम तो एक नंबर वही हुआ कि लोग 6 बजे अपने घर से नहीं निकल रहे थे कोई बाइक लेकर। शादी बारात में न्योता करने नहीं जाना था, लेकिन बाइक नया नहीं लोग खरीद के जा रहा था कि कहीं छीना जाए, चोरी हो जाए, मर्डर भी हो सकता है। लोग आज स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र होके 12 बजे 1 बजे रात तक लोग आते हैं अपने बारात से न्योता करके, चाहे बारात से भी नहीं तो लोग वहां पर मोछड़ काट रहा था, लेकिन लोग सो जाते थे बारात में कि सुबह होगा तब हम लोग चलेंगे घर, नहीं तो बाइक हमारे साथ घर नहीं जाएगी। ठीक है। उसके बाद बिजली भी नहीं रहता था उस समय। 2014 के पहले, 5 के पहले बिजली भी नहीं रहता था, जो आज घर घर बिजली है। लोग कहता है, विपक्षी पार्टी लोग कहते हैं कि प्राइवेट से हो गया बिजली। आज 2 घंटा भी बिजली कट रहा है यहाँ गांव में। 24 घंटा में अभी भी 20 से 22 घंटा बिजली हम लोगों को आपूर्ति मिल रहा है इस गांव में। हाँ, गांव में। इसके पहले कहाँ था बिजली? लोग कह रहे हैं शिक्षा नहीं है इस सरकार में, तो अपने बच्चे को पहले स्कूल में भेजिए, सरकारी स्कूल में, तब ना होगा कि शिक्षा है या नहीं है। आप लोग भेज रहे हैं प्राइवेट में, तो शिक्षा कैसे मालूम होगा कि है कि नहीं है स्कूल में? भेज के तो देखिए एक बार क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। लोग भेजते नहीं है, वही लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब है। अच्छा, नरेंद्र मोदी इतना बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वो लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि केंद्र की तरफ से बिहार को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बिहार सरकार की तो आप बात बता रहे हैं। ठीक, क्या नहीं मिलता है वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। यही गोपालगंज, बरहिमा से गोपालगंज जाने में 3.5 घंटा समय लगता था उस समय। नेशनल हाईवे में उस समय भी तो कांग्रेस का सरकार था, गठबंधन है, उन लोगों का सरकार महागठबंधन था। तो ठेहुन भर एकदम 1.5 फीट गड्ढा था, 3.5 घंटा लग जाता था 4 से 7 बस को जाने के लिए। आज अभी 15 से 20 मिनट लग रहा है। वो केंद्र का काम नहीं है तो किसका है बताइए? सिर्फ रोड बना है कि और भी कुछ हुआ है? क्या नहीं हुआ है पूछिए ना। मान लीजिए कि सिवान से अभी बड़ी लाइन का काम हुआ है जो डायरेक्ट आप पटना जा सकते। पहले पटना जाने का व्यवस्था था ट्रेन से,
पहले पटना जाने का व्यवस्था नहीं था ट्रेन से, हाजीपुर तक ही जा सकते थे आप। आज पटना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? महात्मा गांधी सेतु नहीं था क्या? महात्मा गांधी सेतु तो था ना, उस पर ट्रेन का लाइन था, ट्रेन का लाइन नहीं था। तब कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, ट्रेन का लाइन नहीं। आप ट्रेन से गए, फिर हाजीपुर से बस पकड़िए, नहीं तो टेम्पू पकड़िए, कहीं जाम में फंस जाता था तो 4 घंटा 5 घंटा लग जाता था। मतलब गोपालगंज को सीधा पटना से ट्रेन के मार्फत जोड़ा दिया गया। एकदम जोड़ दिया गया बड़ी लाइन से। अभी तो वंदे भारत भी चलने वाला है, गोरखपुर टू एकदम पटना। मोतिहारी से चल भी रहा है। तब कैसे व्यवस्था है? नहीं विपक्ष तो कभी भी कहेगा कि व्यवस्था नहीं है, ये खराब है, वो खराब है। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा भैया? आपके निजी जीवन में क्या फर्क पड़ा? आपके परिवार पे क्या फर्क पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा है। किसान हैं आप? हाँ। किसान को क्या फायदा हुआ? अच्छा, किसान को फायदा नहीं हुआ है? अब वो कहने वाली बात है, कौन नहीं जानता है? जो वोट मोदी को नहीं देता है, उनका राशन और पैसा 2000 3 महीना पर 4 महीना पर जो 6000 आता है, वो नहीं उठाता है। जो शिकायत कर रहा है 6000 उठा रहा है, तो बोले ना कि हम ये अच्छा नहीं काम है, हम नहीं लेंगे पैसा, हम राशन नहीं उठाएंगे। काहे नहीं छोड़ रहा है सब? बताइए, जब गलत काम है और राशन के लिए डीलर के पास एकदम चढ़ा हुआ है कि कब राशन आ रहा है, छोड़ दो कि काम सही नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन लोगों को 29 में राहुल गांधी बनेंगे। तेजस्वी अभी ऐलान कर रहे थे कि 29 का प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तेजस्वी ऐलान कर रहे हैं, तो तेजस्वी एक बिहार में ना है, और 70 सीट लेके आप पूरे भारत का डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं। कैसे हो सकता है? इस बार बैकुंठपुर का क्या माहौल है? प्रेम शंकर यादव जीतेंगे? बैकुंठपुर का तो माहौल है कि जो एनडीए से आएगा वही जीतेगा, एकदम मैंने 100% गारंटी है। जो एनडीए से आएगा वही जीतेगा, चाहे जो टिकट लेके आ जाए। हम लोग को ये नहीं कहना है कि हम इनके साथ हैं उनके साथ है, जो टिकट लेके एनडीए से आएगा वो जीत, उसका जीत एकदम निश्चित है। नाम क्या हुआ आपका भैया? शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद, ठीक है। इनकी बातों से सहमत हैं? जी, सहमत हैं? बहुत सहमत है। मोदी जी काम कर रहे हैं देश में। अच्छा, किनको नहीं लौक रहा है? जो अंधा होगा उसको नहीं लौकता होगा। कई लोग हमको मिलते नहीं हैं। नहीं, वो तो अंधा होगा, उसका खाकर उसका गुण नहीं करता होगा। मोदी जी क्या चीज नहीं मोदी जी दे किसको खिला रहे हैं? रहे? मोदी जी तो सबके लिए देवता है, सबके लिए वो भगवान है। वो अपने लिए नहीं मर रहा है, वो जनता के लिए मर रहा है। वो नहीं देख रहा है कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कि क्या है क्या नहीं है। सबके लिए वो बराबर देख रहे हैं। तो उसको आप क्यों गलत कहेंगे? गलत जो है उसको लोग सही कह रहा है। राहुल गांधी भी तो आप राहुल गांधी तो खुद चोर है। वो क्या किया है बताइए ना अपने राज्य में? वो तो छोड़िए, तो अभी के अथी में हम लोग के होश में देखे हैं, उसके बाप इंदिरा गांधी, उसकी दादी, उसके बाप पिताजी क्या किए हैं? पाकिस्तान से मिले हैं, पाकिस्तान से जाते हैं आते हैं। तो मोदी जी भी आते हैं। मोदी जी पाकिस्तान गए नहीं है। एक बार गए नहीं थे? अरे एक बार गए थे, एक बार वो गए थे। अच्छा, अभी वोट चोरी को लेकर घूम रहे हैं। ये सब चोर है। कौन चोर है? मोदी जी? तेजस्वी है, राहुल गांधी है, सब चोर है। वोट चोरी नहीं हो रहा है बिहार में? बिहार में घुटफैसी हुआ है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का आकर यहाँ पर आईडी कार्ड बनवा कर यहाँ रह रहे लोग, वोट दे रहे लोग। उसी के लिए मोदी कर रहे हैं, छाट रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? शंकर प्रसाद, ब्रह्मा बाजार। किस किस जाति से आते हैं? हम कोयरी जाति से आते हैं। अच्छा, कोयरी हैं। अभी कुशवाहा, हाँ, हम जान रहे हैं। कोयरी जाति 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी के साथ चला गया था। नहीं, अब बहुत कम गया हुआ था। इस बार ज्यादा जाएगा? नहीं जाएगा, इस समय तो एकदम 0 पॉइंट सब मोदी में जाएगा, इंडिया में। इंडिया में जाएगा जी, जो भी टिकट लेके आए, मंजीत सिंह है या मिथिलेश तिवारी लेके आए, उसी को वोट मिलेगा। उसी को वोट जी। उपेंद्र कुशवाहा आपके नेता हैं कि सम्राट चौधरी? हम उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जानते, वो तो दल बदल कभी इधर कभी उधर है, लेकिन इंडिया में है तो सही है। सम्राट चौधरी? वो भी सही है, वो तो बहुत सुंदर है, बढ़िया है जी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, चाहते हैं सम्राट चौधरी को। भविष्य में होगा तो बन सकते हैं, वो बने या चिराग पासवान बने, कोई भी बने, लेकिन बनेगा जी। मोदी जी का 2-4 काम बताइए तो आप क्या क्या किए हैं? क्या काम? पूरा आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा है मोदी जी के आने से? बहुत कुछ पड़ा है। क्या फर्क पड़ा? 2014 के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? हर एक जगह हम लोग घूमने जाते हैं, मोदी जी का व्यवस्था देखते हैं। पहले नहीं घूमते थे? उस समय कुछ भी नहीं था, अब भी जा रहे हैं तो कोई प्रशासन, कोई अति डिस्टर्ब नहीं करता है हम लोग की। साल में हम लोग हरदम एथी गुजरात ले जाते हैं हम लोग, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। पहले बहुत होता था। चलिए, ठीक है। कुशवाहा जी हैं, इधर आ जाइए आप, कैमरा में आ जाइए थोड़ा सा। चलिए क्या माहौल है बैकुंठपुर का इस बार?
अच्छा है। बढ़िया है, हाँ, एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में है। प्रेमशंकर यादव चुनाव तो पिछले बार भी वो हार जाते, जीत गए। तो मंजीत सिंह निर्दलीय लड़ गए। वो पहले से यहाँ 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो थोड़ा वो नाराज होकर चुनाव लड़ गए। एनडीए का वोट भी खराब हो गया। 1 लाख यहाँ वोट है एनडीए का, तो 44-43 हजार वो ले लिए, 57,000 इनको मिल गया, और 62-63 हजार पर वो जीत गए। इस बार दाल गलने वाला नहीं है। हाँ, नहीं दगलेगा, ना खिचड़ी नहीं बनेगा। खिचड़ी ना पकेगा ना बनेगा। ये नहीं जीता, वो बोल रहे हैं कि खैनी में चूना लगा कर हाँ, खूब बोल मसल देंगे, हाँ, तो यही ना जनता को करेंगे, विकास थोड़ी करेंगे। हाँ। उनको तो मुंह से ही करना चाहिए कि हम विकास करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि खैनी में चूना लगाकर मल देंगे। चावल का रोटी तावा में, हाँ। विरोधी के हवा में। हाँ। शायद उनके घर में चावल का रोटी बनता नहीं, है, हमको लग रहा है। धान के राहुल गांधी बोलते हैं। धान के रोटी तावा में या विरोधी के हवा में। हमको लग रहा है चावल नहीं, धाने का रोटी बनता है क्या उनके यहाँ। तो सुनिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम घर पर आके आलू को डालेंगे तो सोना निकल जाएगा। मोदी जी तो खजाना वो लोग का लुटाया हुआ लेकर भर दिए, खजाना सोने का भर दिए, और वो बोल रहे हैं कि हम आलू को बनाएंगे सोना, वो अपने गाड़ी में से बनाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? मतलब जनता को कह रहे थे कि यात्रा कर रहे हैं, एक बात बताइए, एक बात पूछा, सब लोग से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी इतना बड़ा यात्रा बिहार में निकाले हैं, कितना खर्च हो रहा है? झूठा, वो सब झूठा, वो लुटा हुआ पैसा खर्चा कर रहे हैं। वो झूठा सब कर रहे हैं यात्रा। क्या चीज का यात्रा? वोट चोरी का यात्रा वोट, क्या चीज का वोट? इतना दिन से वोट नहीं हो रहा था। लोगों को देना है तो चोरी का सुधार कर रहे हैं आपके। अब हमारे घर में या हमारे पिताजी नहीं है, दादा नहीं है, उनका सब एथी है, वो कोई जाकर टिकट वोट उसको दे, यही ना चोरी है। उसको सुधार कर रहा है कि हमारे देश में कितना जनता है, कितने का नहीं है, कितने का है, यही ना मोदी जी कर रहे हैं। तो चोरी कहाँ से हो गया? चुनाव आयोग कर रहा है। चलिए, तो इस बार हाँ क्या बोल रहे हैं, दाल नहीं गलेगा प्रेमशंकर जी का? ना, यहाँ कहाँ दाल गलने वाला है। नहीं गलेगा। पिछले बार भी नहीं गलता। यादव अच्छी खासी संख्या में है। इस बार यादव भी बीजेपी के साथ है। यादव बीजेपी के साथ हाँ, 40% यादव है बीजेपी के साथ। ये कैसे संभव है? क्या तो यादव कोई बैनामा नहीं ना कि लालू यादव का बैनामा है यादव लोग? क्या भाजपा में यादव लोग नहीं है? नित्यानंद राय है, नंदकिशोर राय है, कृपाल यादव है, तो यादव नहीं है लोग। भूपेंद्र यादव है, लोग यादव नहीं। लालू यादव से बड़े बड़े नेता है बीजेपी में। यादवों के तब बिहार का यादव मानता है ये चीज? एकदम मानता है, ऐसा नहीं मानता है। वही जो इनसे जरा बात रह गए हैं बुर्बक, जिनको नहीं मालूम है, वही जतियाता कर रहे हैं। क्या लालू यादव कोई यादव पंथी में क्या कोई नेता बनाया है? नहीं बनाया है। अपने घर परिवार, बेटी को, बहन को, मतारी को, बेटा को, यही न सब कर रहे हैं कि दूसरे को, किसी को आज तक सोचे होंगे कि मुख्यमंत्री और कोई यादव बन जाए? पढ़ लिख कर घूम रहा है, लो 8वीं फेल जाके वहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहा है। ये सबको समझ में आ गया है, यादव जी के भी समझ में आ गया है। नहीं, किसी गरीब जात की लड़की को उठाकर अपने बेटे से शादी करवाए, किसी गरीब लड़की को क्रिश्चियन से शादी करवाया, कह रहे कि जातिवाद है, हम लालू यादव हैं तो अहिर लोगों का भला करेंगे। किसी यादव में लड़की नहीं थी, और एक यादव की लड़की से शादी हुआ उनके बेटे का, क्या नाम है, तेज प्रताप का, उसको घर से निकाल दिया गया, रुलाकर, मारकर, पीट कर। उसमें यादव कहाँ भुला गया? यादव वोट के लिए सिर्फ यादव है वो। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर भी बड़ा शब्द कहा गया। बुरा काम किया है लोग, बहुत बुरा काम किया है लोग। वही लोग कर रहा है, यात्रा नहीं निकला है लोग, ये गुंडागर्दी, गाड़ी, यही सब ब्लाउज देने के लिए वही निकाला है लोग यात्रा। यात्रा का मतलब क्या होता है? यात्रा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मंदिर का रथ जा रहा हो या नेता का कोई रथ जा हो, उसमें कोई अशुद्ध ना बोले। जो बोलना है, हाँ ये तो तंत्र है, ये लड़ना है। हम आपको कहेंगे, आप हमारे को शिकायत करेंगे, लेकिन इसमें गाला गलौज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री देश का राजा आदमी है, वो गरीब होके या अमीर होके, उसका मतारी को गाली देना अच्छा चीज नहीं है, बहुत गुनाह है। इसके लिए उसको दंडित मिलना चाहिए। जो गाली दिया है राहुल गांधी को, उसका पार्टी को भी ये दंड मिलना चाहिए जी। यहाँ वो सब मतारी माँ को गाली दिया है, हमारे भी माँ को गाली दिया है, आपको भी माँ को गाली दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है, तो सबको माँ को गाली दिया है। यहाँ पे ये बताइए कि आरजेडी का इलाका कहाँ है? आप लोग तो पूरा भाजपा भाजपा कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे।
इलाका, हाँ। तब हम ही को पता नहीं कि आरजेडी का इलाका कहाँ है, तो हम कैसे बताएं? हम लोग तो यही जानते हैं कि भाजपा का वोट है, एनडीए का। ये तो मोदी जी का इलाका है। हाँ, तब तो मोदी जी का तो तेजस्वी लालू यादव का इलाका कहाँ है गोपालगंज? तब आप खोजिए कि मान लीजिए कि 1.25 लाख वोट 1,10,000 एनडीए का है, 60,000 है मान लीजिए आरजेडी का, तो इसी में ना भुलाया होगा आरजेडी कहाँ है। अब हम लोग कैसे बताएं कि उसका इलाका कहाँ है? चलिए चलिए, तो बैकुंठपुर विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। आपने देखा कि किस तरीके से चाचा भी हैं। आइए चाचा से ये पूछ ही लेते हैं, क्या क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे प्रेम शंकर यादव? नहीं, प्रेम शंकर यादव तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? एनडीए जीतेगा। एनडीए जीत जाएगा। हाँ। इस इस बार एनडीए का वोट है। वोट बट नहीं जाएगा इस बार? नहीं, नहीं बटेगा। जीत जाएंगे। वोट तो यही तो ये लोग मुद्दा उठाया है ना। वोट बटने का मुद्दा तो ये लोग उठाया है, किस लिए उठाया है? जो 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 ये लोग का जो ये थी वोट था, वो जो ये हो रहा है, इसीलिए तो ये लोग चिढ़े हुए हैं कि हमारा वोट जा रहा है। हानो, हमारे गांव में चली, हमारे गांव में तो मुस्लिम भी मिला है बीजेपी में। हम लोग मीटिंग कराए, मुस्लिम भी मिला है बीजेपी में हमारे गांव में। कौन सा गांव है आपका? सलेपुर। अच्छा, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कोई बांटा हुआ, सब एनडीए है, सब एनडीए पूरा। चलिए चलिए, देखिए चुनाव परिणाम बताएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? बैकुंठपुर में यहाँ भाजपा लड़ेगा। बीजेपी लड़ेगी। गोपालगंज जिला में 6 सीट है और पूरे सारण प्रमंडल में 24 सीट है। और 24 सीट में भाजपा से बराबर कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी। पिछले बार भी उन्हीं को टिकट मिला था। विधायक रहे थे। हाँ, तो 6 में 3 जदयू का है, 3 बीजेपी का है, तो संभवतः टिकट तो मिथिलेश तिवारी को मिलेगा। चलिए, वो तो पार्टी तय करेगी, वो तो- लेकिन इलाका ये बीजेपी का उसका इलाका खोजेगा तो कोई नहीं है। चलिए चलिए, ठीक है, एनडीए का ठीक है। बैकुंठपुर से आपको और भी वीडियो हम दिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप खुद तय करिए क्या माहौल है बिहार के चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। बहुत बहुत शुक्रिया।